साइंस सिटी के एक मियाँ जी हैं जिनको लिंग परिवर्तन करने में बड़ा मजा आता है। वो मियाँ जी कभी मनसाराम बन जाएंगे, वो मियाँ जी कभी पुष्पा बन जाएंगे, वो मियाँ जी कभी राजीव सिंह बन जाएंगे। और बंदा राजीव सिंह बनने के लिए इतनी इस स्तर पे गिर जाता है कि वो अपने YouTube चैनल में कुल 7-8 वीडियो पड़े हुए हैं, उनमें से कृष्ण जी का और इनका सबका वीडियो भी लगा कर किसी के बच्चे का उसमें लगा रहा है ताकि लोग ये समझें कि वो राजीव सिंह हैं। बट हर कोई जानता है कि वो मियाँ जी हैं। और मियाँ जी का ये है कि मियाँ जी जिस तरीके से कर रहे हैं, बार बार एक्चुअली हुआ क्या था, मैं आज ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है कि YouTube चैनल पे अभी कुछ दिन पहले एक लाइव सेशन हुआ था। और जो भी चीजें हैं, मुझे कोई प्रमोशन नहीं चाहिए होता है, लेकिन मैं चीजें जो भी अगर मेरा नाम लेकर के कोई कुछ बोलेगा तो मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, वो कितने बड़े। SFIO के एक डायरेक्टर के साथ राशिद नसीम की बात होती है और राशिद नसीम बेवजह मेरा नाम जो है उठाते हैं। इससे पहले आसिफ नसीम जेल से मेरा नाम उठा चुके हैं। और जेल से नाम उठाने का सीन ये है कि आज राशिद नसीम स्पीक एशिया और हर चीज के जो है बयान उसमें जो है फंसे हैं। आसिफ नसीम का सीन ये था कि आसिफ नसीम का जम्मू कश्मीर में जो मदरसा फंडिंग थी वहां तक की जो है बातें खुल गई हैं। लखनऊ के जिन मदरसों को जो है फंड दिया जा रहा था वहां तक की मैंने बातें खोल दी हैं। उनमें से एक मदरसे की टेरर फंडिंग NIA जांच कर रही है, वो भी खुलेगी। तो तुम लठ करोगे, तुम बम्बू करोगे, तो इसका इंतजाम ये सोच के बैठो कि बेटा तुम्हारे बम्बू का जवाब महाबम्बू से देने का औकात रखता हूं, तब तुम्हारे पीछे पड़ा हूं। अगर मैं 2018 में तुम्हारी इतनी बड़ी कंपनी, लाखों लोग तुम्हारा एक कस्टमर बैंक, हजारों माफिया तुम्हारे आगे पीछे घूम रहे थे और क्या कहते हैं, लखनऊ में तुम जो चाहे सो कर सकते थे, किसी के ऑफिस पे गोली चला सकते थे, किसी पे कुछ चला, उस समय अगर मैंने तुम्हारे पिछवाड़े में लठ की तो कुछ ना कुछ जिगरा रखता हूं। और उसके बाद साइंस सिटी में आज जितने भी साले नेता बने हैं, साइंस सिटी में जितने भी नेता बने हैं, उन नेताओं की हैसियत यह है कि वो नेता पैर की धोवन, मतलब पैर पकड़ के, पैर छू छू के साले जो है सीखे हैं। चाहे वो मियाँ जी हो, चाहे वो दूसरे टीचर महाराज हो, ये सब पैर छुए हैं आकर के चेंबर में। और जब इनको लगा कि नहीं यार FIR कराने में तो ये है, तो इसमें धंधा बनाया जा सकता है, दरअसल समस्या इन्हीं लोगों की वजह से हुई थी, तो उस YouTube चैनल पे राजीव सिंह ने कई अश्लील कमेंट किए। तो जो अश्लील कमेंट किए, तो नेचुरली भैया तुम एक अश्लील कमेंट करोगे, तुम्हारे बाप हैं हम इस मामले में, क्योंकि हम तो साफ साफ लिखते हैं, इफ यू आर बैड देन आई एम योर डैड। तो हमने उस अश्लील कमेंट का भरपूर बढ़िया से जवाब दिया उनके चैनलों पे भी जाके। अब है क्या सीन, क्या है कि आखिर ये पकड़ में कैसे आ जाता है कि ये इस मियाँ जी का है। दरअसल मियाँ जी इतना बड़ा चूतिया है ये कि ये जब भी कोई नई आईडी बनाता है, अल्टीमेट फोन नंबर अपना देता है। क्योंकि इसके पास जब वो है ना कि 400 वर्ग फीट के जो है मकान में रह रहा है, तो उसकी हैसियत साले की नहीं है कि वो जो है दूसरा फोन रखे, तो अल्टीमेटली फोन नंबर अपना वही वाला देता है। तो वो चीजें भूल गए कि भाई आज की डेट में जब मैं दो पार्टी के बीच का कम्युनिकेशन है, राशिद नसीम को फोन हुआ, डायरेक्टर ने फोन रिसीव किया, राशिद नसीम मैनेज किया अगर उनको, तो राशिद नसीम स्वयं तो ऑडियो भेजेगा नहीं मेरे को, या जिसने बात की उसने ऑफ द रिकॉर्ड जाकर के बात की, वो हमको वीडियो ऑडियो वीडियो नहीं भेजेगा। तो भैया मेरे पास कहीं से अगर मेरे पास वो ऑडियो आया, तो इसका मतलब एजेंसी को भी समझना चाहिए, इसका मतलब उनको भी समझना चाहिए कि मेरे पास वो हाई क्लास टेक्नोलॉजी है जिससे मैं पेनिट्रेट कर सकता हूं। और पेनिट्रेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर इस तरीके की इलीगल एक्टिविटी होगी तो वो पेनिट्रेशन रिक्वायर्ड है, उसमें अल्लाहफुल नहीं कुछ है। एजेंसी को ये चाहिए था, एजेंसी का सबसे यह था कि अगर वो फ्यूजिटिव एब्सकॉन्डर है तो सबसे पहले, मैं फिर बार बार बोल रहा हूं, आपके पास उसका नंबर आया कहां से? अगर इन्फॉर्मेंट ने आपको नंबर दिया है तो इन्फॉर्मेंट का डिस्क्लोजर कहां है? अगर कंप्लेनेंट ने डिस्क्लोज किया है नंबर, तो कंप्लेनेंट का डिस्क्लोजर, नंबर का डिस्क्लोजर किसके बयान के थ्रू आया है? जवाब तो देना पड़ेगा। और मैं छोड़ूंगा नहीं इस चीज को, मैं बार बार बोल रहा हूं।
तो ये बात, जैसे मैंने उस YouTube चैनल पे वो लाइव सेशन की वीडियो डाली, उसमें मां मतलब अभद्र टिप्पणी, अश्लील टिप्पणी करना शुरू कर दिया। तो मैंने राजू सिंह की पूरी जो है कुंडली, मतलब उसी पर URL पे जा करके उनका बैकलॉग पूरा निकलवाया। उसके बाद गूगल को आईडी खुलवा लिया, आईडी से जो है कनेक्टेड फोन नंबर खुलवाया, वो निकल के आ गया उन्हीं मियाँ जी का। दरअसल है क्या, मियाँ जी ये चाह रहे हैं कि हम उनका नाम लेकर कुछ बोलें। जब हम उनका कुछ नाम ले करके बोलेंगे तब वो राशिद मियाँ को ये बताएंगे कि देखिए मैं तो राशिद सतेंद्र के खिलाफ हूं, और मेरा ये है कि मैं इस नाली के कीड़े के लिए एक शब्द नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसकी औकात नहीं है कि अब ये मेरे पैरेलल आकर के खड़ा हो या मैं इसके पैरेलल जाकर के जो है इसको रिप्लाई करूं। मैं इसको एकदम जो है कुछ समझता ही नहीं हूं। मेरा वो जो है मेरे घर में एक डॉगी पाला रहता है, दरअसल मैं उस डॉगी को उससे ज्यादा सम्मानित समझता हूं। तो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हाँ मियाँ जी, तुम एक्सपोज हो गए। इससे पहले तुम मायाराम वाले मैटर में भी एक्सपोज हुए थे, जब तुमने जो है मेरी फोटो जो है लगा करके ग्रुपों में की थी, गाली गलौज लिखा था। तो मायाराम बच गए, लेकिन तुम फंस गए। और उसके बाद तुम और दूसरी जगह मायाराम के चक्कर में एक और जगह फंस गए, वहां तुम्हारे खिलाफ FIR भी होती है। तो कहने का लब्बो लुबाब ये है, अगर लोगों को ये लगता है, क्योंकि मियाँ जी भी यही चीज कर रहे हैं और बाकी लोगों का भी यही है, अगर भाई साइन के कस्टमरों को ये लगता है कि SN श्रीवास्तव की वजह से उनकी लायबिलिटी क्लियर नहीं हो रही है, तो SN श्रीवास्तव 2 महीने शांत बैठ जा रहे हैं। 2 महीने तुम्हारे मुकदमे में, किसी मुकदमे में कोई पैरवी नहीं करेंगे, घर बैठ जाएंगे ही नहीं। लेकिन अगर इन 2 महीनों में, क्योंकि जून तक की छुट्टी चलेगी, अब जुलाई से जो कोर्टें खुलेंगी तो जून भर पूरी छुट्टी रहेगी, और मई की डेट है, तो अगर एक डेट छोड़ूंगा तो जुलाई में ही केस आएगा। तो अब नहीं आऊंगा, उस मुकदमे की पैरवी करने के लिए बैठ रहा हूं घर पे। अब यह है, क्या जुलाई तक राशिद नसीम कस्टमरों को कुछ देंगे? और कस्टमरों को अगर नहीं देते हैं तो कस्टमर किस मुंह से कहेगा कि हाँ सत्येंद्र श्रीवास्तव की वजह से लायबिलिटी रुक रही है? आज की डेट में 2000 कस्टमर का डाटा ले करके वो लगे हुए हैं कि मेरा बैंक अकाउंट खुल जाए, मेरे सीजर जितने हैं खुल जाए। सीजर तो जो है खुलेगा ही। सीजर का जो सीन है, जिस तरीके से एजेंसियां मैनेज कर ले गई हैं, वो तो खुलेगा ही खुलेगा। आज नहीं कल सीजर खुल जाएगा। अब जब सीजर खुल जाएगा तो मियाँ जी का जितना भी पेमेंट उनके पास है वो तो हो जाएगा, और वो भी गए, कस्टमर का पैसा भी गया। कस्टमर भी ये चीज ध्यान से सुन ले कि मियाँ जी इस जन्म में तो किसी को कुछ नहीं देंगे। तो जब कुछ नहीं मिलना है तो कम से कम सही से लड़ ही लो, मुकदमा ही लड़ो लो, और मुकदमे में कम से कम इतना जरूर कर लो कि ये चीज अगर मिलनी है तो तभी मिलनी है जब वो अंदर जाएंगे। कोई आसिफ नसीम के सीन से तो कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि वैसे मिलना तो आसिफ नसीम का, क्योंकि मेन तो आसिफ नसीम है। मेन ड्राइंग डिस्बर्समेंट पावर कंपनी का दोनों के बीच में एग्रीमेंट भी हुआ था कि हम प्रमोशन करेंगे। मियाँ जी कहते हैं, दुबई वाले मियाँ जी का नाम पे था, प्रमोशन करेंगे। वो कहते हैं कि बैंकिंग का सारा काम वो करेंगे। तो अब ये चीजें जो है जब बचाने की कोशिश हो रही है तो बचाओ भाई। हमारे कौन सा सर फूदा हुआ है कि जो है हम साले रोज लो लेकर के मुखलिम सर देते रहे हैं। तो बस ये सब चीजें हैं। लेकिन उस मियाँ जी को, जिसका जो कभी राजू सिंह बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, उसको सिर्फ एक चीज कह दूंगा, इस ऑडियो के जरिए सिंपली एक चीज कहूंगा, बेटा बस इतना शुक्र मनाओ कि हमारा तुम्हारा आमना सामना नहीं हो रहा। जिस दिन आमना सामना हो गया, मैं अभिषेक ठाकुर नहीं हूं कि जिसको तुम गरिया दो और वो चुपचाप सुन ले। मेरा अगर जिस दिन आमना सामना हो गया, उस दिन तुम्हारी जो है परिवार वाले रोएंगे कि हाँ काहे आमना सामना हुआ। इतना मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, खुलेआम चेतावनी दे रहा हूं कि मियाँ जी अपनी औकात में रहो। मैं मियाँ जी दुबई वाले मियाँ जी को नहीं कर रहा हूं, मैं लखनऊ वाले मियाँ जी को कह रहा हूं, अपनी औकात में रहो। मैं हरदोई वाले नहीं हूं, मैं लखनऊ वाला हूं, और लखनऊ में रहते हुए तुम्हारी पूरी औकात जानता हूं, तुम्हारा सब कुछ जानता हूं। इसलिए मियाँ जी बार बार बोल रहा हूं, अपनी औकात में रहो। राजीव सिंह, फलाना सिंह, ढेमकाना सिंह बन करके अगर मेरे YouTube चैनल पे आकर के गंदे लफ्ज इस्तेमाल करोगे ना, तो गाली निकल रही मुंह से,
तुम्हारे घर पे साले वही वही गाली का बैनर चपका चपका दूंगा तुम्हारे घर पे।